हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के आज हम लोग तीसरे पार्ट को कवर करेंगे जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इससे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप इसे देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या था? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए हमें सेम ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी जिस ग्राफ को हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में यूज़ में लिया था। तो यहाँ से ये बन जाएगा इस तरह से। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये ज़ीरो हो गया। और आपको मैं बता दूँ, जब कोई भी इसमें टाइम लिया जाएगा और वेलोसिटी जब भी ली जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होती। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो के ऊपर से कहीं भी हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हैं। जैसे पॉइंट यहाँ पर ले लिए तो ये पॉइंट ए हो गया। ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट ए। अब यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो ये पॉइंट बी हो गया। लेट टू बी पॉइंट यहाँ तक, इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग डी मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग ई मान लेते हैं। पॉइंट ई तक हमारी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी। और पॉइंट ज़ीरो से ए तक क्या हो गई हमारी? इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? दैट इज़ 2as। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी का हम लोगों को डेरिवेशन निकालना है। डेरिवेशन इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसका डेरिवेशन समझना और याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको डेरिवेशन को निकालने के लिए हमें इस ग्राफ की हेल्प लेनी है। इसमें देखिए एक हमें एक ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है जिसके दो साइड्स क्या हैं? पैरेलल हैं। दो साइड्स पैरेलल हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग लिख सकते हैं S इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है हमारा? ट्रेपीजियम हमारा ट्रेपीजियम है AOCB। ये हमारा ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का क्या फॉर्मूला है? दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h/2। इसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? एक फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं कि A + B/2 इंटू H। A + B क्या है? ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। तो इसको हम लोग A + B से डिनोट कर सकते हैं ईजिली समझने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो पैरेलल साइड्स था, जैसे AO, हाँ OA या फिर AO कह लीजिए, BC कह लीजिए या CB कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा AO था, इसको ये क्या है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को U से डिनोट की जाती है और जो फाइनल वेलोसिटी होती है ये V से डिनोट की जाती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ BC + OA इंटू H। H क्या है इसकी? OC। OC किससे डिनोट हो रही? टाइम से डिनोट हो रही है। तो इसमें क्या हो गया? OC/2। अब इसको हम लोग आगे किस तरह से लिख सकते हैं? BC की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ दिखाई गई है V। BC को यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं, तो V लिख दिए, प्लस OA। इनिशियल वेलोसिटी OA है हमारी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं, तो U लिख दिए, /2 था फॉर्मूले में, 2 लिख दिए। और OC था, OC की वैल्यू क्या दी हुई है? टाइम T दी हुई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने T पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया इस डेरिवेशन का। और इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हम लोग इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो क्या है? वो है V इज़ इक्वल टू U + AT। तो इसमें हम लोगों को
क्या करना होगा, इसको हम लोग को थोड़ा कस्टमाइज़ करना होगा, जिससे इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन के साथ रख करके ये इक्वेशन निकाल लें। तो देखिए इसको किस तरह से रखा जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू 80, और इसको हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई a इज इक्वल टू t। ये हो गया। तो हमें यहाँ से क्या मिल गई, t की वैल्यू मिल गई कि t इज इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाई a। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फिर उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो फिर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है v प्लस यू बाई टू इंटू टी। तो क्या हो जाएगी ये s इज इक्वल टू हमारी ये चल रही है, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू और इंटू t की वैल्यू। अब जो t की वैल्यू है देखिए, अब यहाँ से हम लोग सेकेंड इक्वेशन से रख लेंगे। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। इसको अब हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाई 2a। अब 2a है, 2a को हम लोग इस तरफ ला सकते हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू। ये हो गया। और आप लोगों को याद होगा क्लास 8th में या क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, ऐसी इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म कर रही है, दैट इज़ ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू, वैसे ही v प्लस यू, v माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये देखिए ये हमारी इक्वेशन यहाँ से मिल गई, दैट इज़ हमारी थर्ड इक्वेशन, दैट इज़ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इसका डेरिवेशन था। इसके डेरिवेशन इस प्रकार से, इसको आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और सारा इस ग्राफ पर ये डिपेंड है। इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, दूसरा फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ से ये देख लीजिए, और ये तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पुराने क्लासेस का था, तो उससे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये थैंक यू।